हेलो एवरीवन, आज मैं आपको स्टोरी लिखना बता रहा हूँ कि हम स्टोरी में किस प्रकार फुल में से फुल मार्क्स लेकर आएं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे नंबर कैसे लेके आएँ, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक और बहुत सारी बातें इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आउटलाइन से, क्योंकि पेपर में हमारी इस तरीके की आउटलाइनें होती है। अ कैप्सुलर बंडल छोड़ के लिखा हुआ है बंडल ऑफ कैप्स स्लिप्स। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखने की ये होती है कि मैक्सिमम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वर्ब मिलेगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा हुआ है। स्लिप्स, अंडर अ ट्री, मंकीज, टेक अवे। ये टेक अवे, जबकि हमें पता है कि स्टोरी में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्म है टेक अवे कैप्स, कैप्सुलर, वेक्स, WAKES वेक्स। ये भी फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगा हुआ है। लुक्स, लुक्स देखता है, अप ऊपर, वह ऊपर देखता है। सम मंकीज वियरिंग कैप्स, कैप्स पहने हुए हैं। थिंक्स, ये फिर S या ES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑफ अ प्लान, पुट ऑन, पुट ऑन एक ये फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। हिज कैप, मंकीज कॉपी हिम, ही थ्रोज हिज कैप, द मंकी ऑल्सो थ्रो। ये देखिए, गैदर्स द कैप। देखिए कितनी सारी वर्ब जो आई है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है जिसमें SEIS लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी गलती से भी एग्ज़ाम में ये मत करना कि इसमें से कुछ लाइनें आप उतार लें। हाँ, इसमें से आप कुछ स्पेलिंग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, किंतु हमेशा ध्यान दें कि इसकी नकल मत करना। तो शुरू करते हैं ये स्टोरी। जिसने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद या देखते समय उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जिसने भी अभी तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस की वो वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। उसके बाद ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं इसमें नीचे लिंक उसका दे दूंगा और उसका टाइटल भी यहाँ दे रहा हूँ। तो देखिए, अब अपन इस स्टोरी को किस तरीके से मैं आपको बताता चलूँगा कि किस तरीके से इस स्टोरी में हमें क्या क्या ध्यान देना है। आप पूरी तरीके से वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप नहीं करें, क्योंकि पूरा देखोगे तो इस सारे रूल्स आपको समझ में आएंगे और एग्ज़ाम में हम फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। ये स्टोरी है अ क्लेवर, क्लेवर का मतलब चतुर, कैप्सुलर टोपी विक्रेता, एंड द मंकीज और बंदर, अर्थात एक चतुर टोपी विक्रेता और बंदर की ये स्टोरी है। देखिए, इसमें स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ कैप्सुलर, देयर वॉज अ कैप्सुलर, एक बार टोपी विक्रेता था या एक टोपी विक्रेता था। देखिए यहाँ वॉज जो आया है WAS वॉज, ये हमेशा आप इसमें कुछ बात मैं आपको बता दूं जो ध्यान रखेंगे वो ये कि इसमें दो तरीके के सेंटेंस आपको मिलेंगे। एक तरीके का सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो वो होगा आपका जिसमें वॉज या वर काम में आएंगे, और दूसरे सेंटेंस होंगे वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आएगी। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि दो तरीके के सेंटेंस इसमें होते हैं। एक तरीके के वो होते हैं जिनमें मतलब हम नॉन एक्शन कह सकते हैं उसको, कोई एक्शन नहीं होता, कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं होती, बल्कि वॉज या वर। और वॉज या वर कहाँ आते हैं मैं बता दूं आपको, जहाँ केवल सूचना दी जा रही हो, किसी के पद के बारे में बात की जा रही हो या किसी की स्थिति या विशेषता बताई जा रही हो, ऐसे सेंटेंसेस को आप अलग कर लें
और वहाँ वॉज या वर लगाएं और बाकी के सेंटेंस जो बचते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते आप जाओगे तो स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस अब आपको समझ में आएगा, देयर वॉज अ कैप सेलर। केवल एक सूचना दी जा रही है कि एक टोपी विक्रेता था। आगे देखिए, ही वेंट, वह गया, ये सेकंड फॉर्म आ गई। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट फ्रॉम ब्लेज टू ब्लेज। अब देखिए यहाँ एक यूज़ हुआ है फ्रॉम और टू का, तो फ्रॉम और टू के यूज़ में भी आप ध्यान रखें, जहाँ से कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है वहाँ फ्रॉम का यूज़ करते हैं, और जहाँ में जाना होता है वहाँ टू का, यानी टू जोड़ने के काम आता है और फ्रॉम अलग होने के काम आता है। तो ही वेंट, वह गया, फ्रॉम ब्लेज टू ब्लेज, गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव, टू सेल। अब ये टू के बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म, हमेशा ध्यान रखें टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें, इन्फिनेटिव होता है। तो ब्लेज टू सेल हिज कैप्स, अपनी टोपियां बेचने। अब देखिए इसका एक तरीका मैं आपको और बता दूं कि जहां भी पास्ट की घटनाओं का रिपीटिशन होता है, जैसे ताथा आता है कि एक बार एक शेर था और वो जानवरों को पकड़ता और मारकर खा जाता था। यहाँ भी ऐसा ही है, एक कैप सेलर, ही किसके लिए आया? कैप सेलर के लिए। तो कैप सेलर था, वो गांव, एक गांव से दूसरे गांव जाता, टोपियाँ बेचने जाता था या जाता रहता था। इस तरीके के हम सेंटेंस में हम यूज्ड टू का यूज़ ले सकते हैं। ही यूज्ड टू, USED, यूज्ड, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो। तो हम लिख सकते हैं ही यूज्ड टू गो फ्रॉम विलेज टू विलेज टू सेल हिज कैप्स। इस तरीके के भी हम काम में ले सकते हैं। अब फिर ये ही किसके लिए आया है? ये कैप सेलर के लिए आया। ही पास्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थ्रू अ फॉरेस्ट। अब यहाँ देखिए कि एक कैप सेलर के पूर्व ये ए आया है, इसका मतलब ये है कि अभी हम कैप सेलर को नहीं जानते, यानी नहीं जानने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये कैप सेलर वापस आएगा तो उसमें हम ए यूज़ नहीं करेंगे बल्कि द यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ भी देखें, ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट। अब हम फॉरेस्ट के पहले ए लगा रहे हैं और उसका कारण है कि अभी हम फॉरेस्ट से भी फैमिलियर नहीं हैं, नहीं जानते हैं। अगर फॉरेस्ट वापस आता है तो निश्चित रूप से ही द का यूज़ करेंगे। तो ही पास्ड थ्रू ए फॉरेस्ट, वह जंगल से गुजरा। ही वॉज टायर्ड, या फिर देखिए एक सूचना दी जा रही है आपको कि वह थक गया था या थका हुआ था, कोई क्रिया नहीं हो रही है। ही पुट ऑन, पुट डाउन, सॉरी पुट डाउन, ही पुट डाउन, उसने रख दी, हिज बंडल, बंडल की जगह आप बैग भी काम में ले सकते हैं, ऑफ कैप्स, टोपियों का बंडल या टोपियों का बैग उसने रख दिया। एंड स्लैप्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। एंड स्लैप्ड अंडर ए ट्री। अब ये ट्री भी हम अभी इससे फैमिलियर नहीं है, अगर वापस ट्री आएगा तो द का यूज़ करेंगे। अंडर उस जगह यूज़ आता है, ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अंडर वहाँ यूज़ आता है जहाँ एक छतरी की तरह कोई इस तरीके की छतरी नुमा कोई पेड़ है, कोई छतरी है और उसके नीचे कोई आदमी बैठा है या कुछ भी करता है, तो वो अंडर का हम यूज़ लेते हैं। जैसे अ कैट अंडर अ टेबल। आगे देखिए, देयर वर मैनी मंकीज, वर यूज़ आता है, इसके बाद सब्जेक्ट देख लो क्या है, क्योंकि देयर के बाद वॉज भी आता है और वर भी आता है, तो ध्यान रखें उसके बाद जस्ट बाद क्या है, मैनी मंकीज। ये काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन से पूर्व वर का यूज़ किया जाता है। तो देयर वर मैनी मंकीज, वहाँ बहुत सारे बंदर थे। दे कैम डाउन, वो नीचे आए, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 का यूज़ हुआ है। दे कैम डाउन, वो नीचे आए। दे टुक अवे, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो दे टुक अवे द कैप्स, वो टोपियों को ले गए। फ्रॉम द बंडल या बैग, देखिए बैग बाद पहले हम इससे फैमिलियर हो चुके हैं, बंडल यानी बैग पहले भी आया था, तो इसके पूर्व हमने लगा दिया द आर्टिकल।
तो दे टुक अवे द कैप्स, वो टोपियों को ले गए, फ्रॉम द बंडल, बैग में से वो टोपियों को ले गए। तो इसका मतलब ये है कि हम इन चीज़ों का यदि ध्यान रखेंगे तो हमारी गलतियाँ बहुत कम होंगी। अब देखिए, इस तरीके से आप याद कर लें, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, क्योंकि अधिकतर स्टोरीज़ में इस तरीके के सेंटेंस आते रहते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द कैप्सेलर। अब यहाँ देखिए, कैप्सेलर हमने यहाँ ए यूज़ किया था कैप्सेलर के पूर्व, किंतु अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? द, आर्टिकल द। आफ्टर सम टाइम द कैप्सेलर वेक, फर्स्ट फॉर्म होती है वेकअप और सेकंड फॉर्म हो गया वोकअप, वो जाग गया, है ना। कुछ समय बाद टोपी विक्रेता जाग गया। ही सॉ, सेकंड फॉर्म, उसने देखा, दैट देयर वॉज नो कैप इन द बैग, बैग में एक भी टोपी नहीं थी। सिंगल वॉज आया है और वॉज इसलिए एक टोपी की हम बात करें कि वहाँ एक भी टोपी नहीं थी। दैट देयर वॉज, ये सूचना दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि वहाँ कोई भी एक भी टोपी नहीं थी। अगर हम देयर वर अगर करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, देयर वर नो कैप्स, ऐसा लगा देंगे फिर इसके आगे, कैप्स इन द बैग, बैग में कोई टोपी नहीं थी या बैग में टोपियां नहीं थी। ही लुक्ड अप, ही लुक्ड, जब के बाद ईडी लगता है तो टे का उच्चारण होता है, आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। ही लुक्ड, लुक्ड ट, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। ही सॉ, उसने देखा। द मंकीज विद हिज कैप्स, जो मंकी थे, बंदर थे, उन्होंने टोपी पहनी हुई थी, उनके पास टोपी थी। ही थॉट ऑफ ए प्लान, इस तरीके की तो आप सोच लें, क्योंकि दो तीन चीज़ें कुछ आप याद कर सकते हैं कि ही थॉट ऑफ ए प्लान, आफ्टर सम टाइम या दे वंस अपॉन ए टाइम, इस तरीके के शब्द आप छोटे छोटे याद कर लें। ही पुट ऑन, पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। ही पुट ऑन हिज कैप, उसने अपनी टोपी पहनी। किसके लिए? ही किसके लिए आया है? ही आया है कैप्सेलर के लिए। तो ही पुट ऑन, कैप्सेलर ने अपनी टोपी पहन ली। द मंकीज डिड द सेम, मंकी और डिड यानी किया, सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म है डिड। द मंकीज डिड द सेम, बंदरों ने भी ऐसा ही किया। दे पुट ऑन द कैप्स, पुट ऑन उन्होंने भी पहन ली, द कैप्स वो टोपियाँ जो उनके पास थी। देखिए टोपी फैमिलियर हो गई, पहले कैप आई तो हमने एक कैप का यूज़ किया था और अब द कैप्स का यूज़ कर रहे हैं। नाउ ही टुक ऑफ, टुक ऑफ ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। टुक ऑफ का मतलब होता है उतारना, हटाना, नीचे फेंक देना, यानी ही नाउ ही टुक ऑफ हिज कैप, किसके लिए आया है? कैप्सेलर ने अपनी टोपी हटा ली नीचे। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, मंकी यानी बंदरों ने भी ऐसा ही किया। डिड ऐसा किया, द सेम ऐसा ही किया। ही थ्रू हिज कैप, ही किसके लिए आया है? कैप्सेलर के लिए। ही थ्रू ये सेकंड फॉर्म आ गई। ही थ्रू हिज कैप, उसने अपनी टोपी फेंक दी। कहाँ फेंक दी? टू द ग्राउंड, ये टू के बाद ग्राउंड आया है, यानी किसी भी चीज़ को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो टू का यूज़ करते हैं। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, बंदरों ने भी ऐसा ही। ऑल्सो हमेशा कहाँ लगाते हैं? ये अधिकतर ध्यान दें कि जब सब्जेक्ट हम कोई भी लिख रहे हैं उसके जस्ट बाद ऑल्सो का यूज़ करिए तो सेंटेंस सही बनता है। तो द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, बंदरों ने भी ऐसा ही किया। ही कलेक्टेड, कलेक्टेड कलेक्ट की, उसने एकत्रित कर ली, सेकंड फॉर्म V2। ही कलेक्टेड हिज कैप्स, उसने अपनी टोपियाँ इकट्ठी कर ली। एंड वेंट ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड वेंट अवे और चला गया। और सबसे एंड में ज़रूर जो बहुत महत्वपूर्ण है मॉरल, ये मॉरल ज़रूर आप लिख के आएँ, क्योंकि बिना इसके आपके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। नेवर लॉस हर्ट, नेवर यानी कभी नहीं, लॉस यानी खोना, हर्ट, हर्ट का मतलब होता है अपना धैर्य, मतलब कभी भी अपना धैर्य नहीं खोएं। तो
ये जो स्टोरी थी उसमें मैं वापस रिपीट कर दूं, कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है जो विशेष रूप से इस स्टोरी को सही करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। पहला, आप ये ध्यान रखें कि इसको एक्शन और नॉन एक्शन में बांट लें, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि इस स्टोरी में वॉज और वर दोनों जगह आ रहे हैं, और एक सेंटेंस प्रकार के होते हैं जो वॉज वर आता है, और दूसरे सेंटेंस है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो इसका आप दोनों में बांट लें, दो भागों में, एक्शन और नॉन एक्शन। नॉन एक्शन का मतलब जहाँ वॉज या वर लगाओ, और उसका मतलब है जहाँ सूचना दी जा रही हो, जहाँ किसी की विशेषता बताई जा रही हो, किसी का पद या नाम बताया जा रहा हो, तो वहाँ वॉज और वर यूज़ में लें। और जहाँ कोई कार्य हो रहा है तो आप वहाँ एक्शन वर्ब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हुए जाएंगे। तो दोनों में आप डिफरेंस कर लें। उसके बाद आप ये भी ध्यान रखें कि अगर पहली दफ़े कोई आया, जैसे कैप्सुलर शुरू में आया है तो हम ए का यूज़ करेंगे, अगर कैप्सुलर बाद में आएगा तो हम इसमें द यूज़ करेंगे। ऐसे ही कैप्स है तो कैप्स का भी आप ध्यान रखेंगे। जो भी चीज़ रिपीट होती है यानी वापस एक बार आने के बाद अगर वापस आती है तो इसका ध्यान रखेंगे कि उसमें ए नहीं बल्कि द का यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्टोरी में फुल में से फुल मार्क्स बड़े आराम से ला सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, या आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं उनका समाधान अवश्य करूँगा। और इस तरीके के लेटर्स वगैरह और भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, जिससे वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके, बाय।